हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले मैंने रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट 1 डाल दिया था। बेसिक से चल के आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या जेई वाले बच्चे होंगे, पूरे बेसिक से लेकर 11 12 के सारे सिलेबस खत्म करवाऊंगा। टेंशन ना लो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आज ट्रेंडिंग टॉपिक हमेशा आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के पेपर में हमेशा इनवर्स फंक्शन से एक न एक क्वेश्चन रहता है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। देखिए पहला क्वेश्चन देख रखा है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 3x माइनस 5 देन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाट। ये आपसे पूछ रहा है। देखो सिंपल सा लॉजिक है भैया। अब क्या करोगे, सबसे पहले एफ एक्स को मान लो y, लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब जितने भी फंक्शन जो है इधर कर लो तो क्या हो जाएगा y प्लस 5/3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको f इनवर्स x निकालना है। f इनवर्स x निकालना है तो क्या करोगे पता है। f इनवर्स x के लिए जितने भी जो y है उसको x में चेंज कर दो बाई 5/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, उड़ा देना है। अब देखो समझ में आ गया हो आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले में मैंने इसको क्या किया, आपको x निकाल लेना है बाहर, ठीक है ना। बाकी y प्लस 5/3। आपको f इनवर्स x पूछ रहा है, बस y की जगह x पुट कर दो, कहानी खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन वही जो पेपर में ठोका जाए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एफ एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 2x प्लस 3x माइनस 6 देन एफ इनवर्स x क्या होगा। एफ इनवर्स x क्या होगा, देखो सिंपल सा करेंगे क्या। हम सबसे पहले लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। अब गुरुजी इतना तो हमें समझ में आ गया। अब देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और क्या हो जाए x माइनस 6। अब देखो इधर मल्टीप्लाई किया xy 6y और क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। अब x वाला के इधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस 2x, इधर क्या हो जाएगा 6y प्लस 3। ये हो गया। अब x कॉमन ले लो, x कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 6y प्लस 3। ये जो मच्छर है ना बहुत काटता है यार। देखो इतना करने के बाद देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6y प्लस 3 हो जाएगा और y माइनस 2 हो जाएगा। इतना हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है f इनवर्स x, तो f इनवर्स x करना है तो कुछ नहीं करना है, y की जगह x कर दो 6x प्लस 3 और x माइनस 2 हो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे, आप तहलका मचा सकते हो और आपको कोई डाउट नहीं होगा। 2 पैटर्न के क्वेश्चन करवा दिए और इससे बाहर कुछ ना आएगा इंडियन एयरफोर्स नेवी के उस घट में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 रेंज की बात करते हैं, अपना औकात की बात करते हैं। देखो यहाँ इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 4 उसका माइनस 1 1 0 0 1 1 और 2 4। तो इसमें आपसे पूछ रहा क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है इसमें कि इसका रेंज बताओ, इसकी औकात बताओ। तो देखो आप सिंपल सा एक बात समझो, सिंपल सा बात आपको समझना है कि क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में रेंज की बात कर रहा है, रेंज पूछ रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, दे रखा है 2 दे रखा है माइनस 4 दे रखा है आपका, माइनस 1 और 1 दे रखा है, 0 और 0 दे रखा है आपको, 1 और 1 दे रखा है, 2 और 4 दे रखा है। बस इतना ही, ठीक है ना। इतना तो दे रखा है गुरुजी, इतना हम कर सकते हैं। क्या देखो अब रेंज की बात कर रहा है, रेंज और डोमेन दोनों सीख लेते हैं इसमें। देखो अब रेंज और डोमेन की बात कर रहा है ना। देखो सिंपल सा लॉजिक समझो। देखो रेंज वाला होता है ना, जो रेंज मारता है ना वो पीछे होता है। मतलब कहने का अर्थात ये है ना कि जो रेंज मारता है वो हमेशा पीछे रहता है, उसको कुछ ना आता। तो इसी तरह का जो ये है ना, ये 4 1 0 1 4, ये जितने भी देख रहे हो ना इसको पीछे वाले, उसी को बोलते हैं हम रेंज उसी को बोलते हैं। तो देखो आपका रेंज क्या हो जाएगा -4 1 0 और बाकी 1 4 रिपीट हो रहा है तो रिपीट नहीं लिखेंगे हम, रिपीट नहीं लिखेंगे। अब वहीं पर देखिए एक चीज और, यहीं पे एक चीज देखिए, यहाँ पर देखिए 2 1 0 और क्या देखा है 2 दे रखा है। ये और ये क्या आपका है, ये आपका है क्या, आपका डोमेन है आपका, क्या है डोमेन है। तो डोमेन अगर यहाँ पे पूछे तो सीधा ठोक ना
2-1 और 0 इसका डोमेन है। और कुछ है डोमेन 2-1, हाँ 1 भी है, 1 भी है, 1 भी है, तो 1 भी लिख दो उसमें। और 2 रिपीट हो रहा था, 2 को फिर से नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया मेरे दोस्त? तो आपको 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब सिंपल सा है, डोमेन नहीं निकाल लोगे तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, उसके बाद 4 पे चलते हैं। देखो अब 4 को देखते हैं। देखिए 4 को देखिए क्या बोल रहा है। 4 आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 6 है, ये दे रखा है। आपको क्या पूछ रहा है? डोमेन पूछ रहा है। डोमेन है तो डोमेन जो है वो ये डोमेन होता है। और मैंने अभी जस्ट बताया 1, 3, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिक मारो, आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 आ जाए ना, ये क्वेश्चन नंबर 5, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर लॉग 16x² देन डोमेन क्या होगा इसका? देखो सिंपल सा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आपका रूट अंडर लॉग 16x²। अब सिंपल सा समझो, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना, हमेशा याद रखना x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। बस इसी से आपका निकल जाएगा आसानी से। आप इसका क्या निकालोगे? डोमेन निकालोगे। डोमेन इसका कभी कभी एग्जाम में यही दे पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखना कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वही इसका डोमेन हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 देखिए क्या बोल रहा है। 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है आपका? 6 बोल रहा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डोमेन निकालना है, लॉग क्या दे रखा है? sin² x। एक चीज हम जानते हैं कि sin² x इज ग्रेटर देन 0। 0 से क्या होता है? ग्रेटर होता है, ये बात हमें पता है। तो इसका अगर पूछे कि क्या डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आपको बताना है। डोमेन जो इसका हो जाएगा r, जो रियल नंबर है उसमें से n पाई माइनस कर दो, और कब? जब n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये चीज ध्यान रखना है मेरे भाई, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर नेवी में पूछा गया था, ध्यान रखना। ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब 7 जिससे ना हुआ ना वो समझो कि पढ़ना उसका बेकार है। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो गया भैया, इसमें डोमेन पूछ रहा है, इसमें। अब इसका डोमेन क्या होगा भाई? इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो। इसमें 0 हो पा रहा है क्या? कभी जिंदगी में 0 नहीं होगा। 1 पुट करेंगे तो 1 - 1/1, यहाँ पर 1 पुट करोगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका? 1/3 हो जाएगा। कभी जिंदगी में कोई भी डिजिट पुट कर लो इसमें, लेकिन ये कोई भी आप रियल नंबर पुट कर दो, कोई भी रियल नंबर पुट करो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। कोई भी नंबर पुट करो, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है भाई, इसमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या? इसका डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा। तहलका मचा दिया ना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपको? डोमेन कह रहा है इसका। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ते हैं ना, ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पेपर में ठोका गया मेरे भाई। तो देखिए इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आपने, तो देखो अब इसको सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो, इसमें स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसको सबसे पहले हमको याद रखना है कि जो आपका साइन का फॉर्मूला होता है, मतलब वेरी कहां से करता है? -1 से कहां तक? 1 तक।
ये चीज तो पता है ना, -1 से 1 तक साइन का जो डिजिट 0 से π/2 यहाँ तक वेरी करता है, तो इतना तो पता है। अब गुरुजी इसमें तो साइन इनवर्स x का लिख दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स 2x दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2x यहाँ पर लिख दिए। अब गुरुजी क्या करेंगे, ये 2x हटाएंगे तब ना -1 से 1 तक जाएगा मेरे भाई। -1 से 1 तक कब जाएगा, जब तक वहां से 2x नहीं हटेगा, तो ये तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये 2 को हटाना, तो क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x/2 और 1/2। अब देखो -1/2 और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा और लेस देन 1/2, तो आपका क्या हो जाएगा -1/2 से लेकर +1/2, इसका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। कितने आसानी तरीके से मैं बताया हूं मेरे भाई, याद रखना इतने आसानी तरीके से कोई नहीं बताएगा। और दोस्त ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे चैनल पे नए हो दोस्त सपोर्ट करो अपने भाई को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बिल्कुल ठोक के आना। और दोस्त मेहनत करता हूँ, मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।